हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द फिगर 8.7 ए बी इक्वल टू ए सी और ए पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ए पी एंड एंगल ए सी बी। पहले हम क्या करेंगे, रफली ये जो आपका जो बुक में ये जो फिगर आपको गिवन है, इसको हम बच्चों यहाँ पर रफली मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, फिर हम इसको स्टेटमेंट के साथ समझेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आप फिगरली एक चीज़ को जल्दी समझ जाओगे, फिर अब उसको हम स्टेटमेंट से करेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर पहले रफली यहाँ पर कर लेते हैं सब। यहाँ पर रफली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि फिगर 8.7 जो है आपका, इसमें लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी। देखो कौन सा साइड, देखो साइड ए बी कहाँ पर खोजो, फिगर में कहाँ पर है साइड ए बी, ये रहा ए बी। ये इक्वल है किसके साथ, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। ये देखो ए सी हो गया इक्वल, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। अच्छा, और क्या क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। हमने बोला कि ए पी जो परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी सी के साथ है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पे गिवन है, तो ये 90 डिग्री है, ये ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ ये है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ते हैं। एंगल बी का भी मेजरमेंट किया, एंगल बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, ये लिख देंगे हम 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा, हमें पूछा क्या है, एंगल बी ए पी। देखो बच्चों यहाँ पर नेमिंग भी और फुल दिया है ताकि बच्चे समझ पाए। वो चाहता था यहाँ पर नंबरिंग का नेमिंग दे सकता था, बट नंबरिंग का नेमिंग यहाँ पर दिया नहीं, वो फुल नाम यहाँ पर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ फुल नाम देना जरूरी है। अब एंगल का नेमिंग फुल ही दो। क्या लिखा है यहाँ पर, बी ए पी। बी ए पी कहाँ पर खोजो, बी ए पी। अब मुझे बताओ ये नेमिंग क्या बोल रहे हैं, किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी ए पी, एंगल बी ए पी। मुझे दिखाओ फिगर में बी ए पी मतलब कौन सा एंगल का, कर्व लाइन। कर्व लाइन देके समझाओ मुझे कहाँ पर है। मैंने कर्व लाइन के भी बारे में बताया था, कैसे हम कर्व लाइन देके एंगल को दिखाते हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन, जो इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 जो हम स्टार्ट किए हैं, इसका पहला वीडियो आप जाके देखो। मैंने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया था कि कैसे कर्व लाइन दिखाते हैं, एंगल का नेमिंग कैसा होता है, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। स्टार्टिंग से जाके आप देखो तो समझ में आपको आएगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर में बच्चों वीडियो देखे होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कैसे होगा, ठीक है। जो बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तब अधूरा मत देखो, देखना है तो पूरा देखो या फिर मत देखो बिल्कुल। क्यों अधूरा ज्ञान लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देखना है तो स्टार्टिंग से देखो। अगर ये चैप्टर कोई देख रहा है तो बच्चे मैं देखा हूँ डायरेक्ट चैप्टर वर्कशीट सर कहाँ पर कराए, जहाँ पर वहीं पर चले जाते हैं बच्चे वीडियो पे। अब मैं देखो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो क्यों देता हूँ, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे। कोई बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो ठीक से देखता ही नहीं है, डायरेक्ट वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 पे जंप कर जाता है और वहाँ पर उसका डाउट निकलता है। डाउट क्यों निकला ना, क्योंकि वो स्किप किया है। अधूरा ज्ञान लोगे तो बहुत खतरनाक। आप कहीं भी आप सुनो भी होगे कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान मत लो, लेना है तो पूरा ज्ञान लो या फिर मत लो। आपको देखना है तो स्टार्टिंग से देखो। इंट्रोडक्शन जो मैं देता हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे वर्कशीट स्टार्ट करता, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता। मेरा क्या जरूरत था कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो करता हूँ फिर जाके मैं वर्कशीट पे आता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा, ताकि मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद हम वर्कशीट को जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले टाइम ज़्यादा यहाँ पर मैं स्पेंड करता हूँ समझाने के लिए। अगर पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें जो भी गिवन था हमने फिगर में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और जैसे हमें यहाँ बोला है बी ए पी। अब मुझे बताओ बी ए पी फिगर में कहाँ पर है, कर्व लाइन देके दिखाओ मुझे एंगल कहाँ पर होगा, बी ए पी। बी ए पी देखो ये है बी ए पी, मुझे बताओ यहाँ पर ये रहा। देखो मैं कर्व लाइन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो कर्व लाइन दिया मैं यहाँ पर, कर्व लाइन जो दिया ये दिखा रहा है बी ए पी का मतलब होता है ये दिस एंगल, दिस जो कर्व लाइन जो है, ये जो कर्व लाइन देखो ये है हमारा एंगल बी ए पी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे बी ए पी निकालना है एंगल। अब बहुत ही आसानी से बता दो, बहुत बच्चों को तो आंसर भी पता चल गया होगा। अभी क्या करना है हमें बताओ। ये जो ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल हो जाए, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया। देखो बी ए पी एक क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका बी एक एंगल है और ये एक एंगल है 90 डिग्री, मतलब ए पी भी एक एंगल है और एक एंगल क्या है बी ए पी। यहाँ आपको फुल नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फुल नाम नहीं दो तो चलेगा, बट यहाँ इस दो एंगल में आपको फुल नेमिंग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फुल आपको नाम लिखना पड़ेगा बी ए पी, और इसी जो एंगल यहाँ पर जो 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्मेशन जो हो रहा है इसका भी फुल नेम देना पड़ेगा बी पी ए। तो इन तीनों एंगल को प्लस करने से कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये 60 है और ये 90 है। देखो यहाँ पर 60 डिग्री है, ये यहाँ पर एक 90 डिग्री है, ठीक है। मैं ये ट्रायंगल कंसिडर किया हूँ इन ट्रायंगल ए बी पी।
ट्राइंगल कौन सा कंसिडर किया मैंने, ए बी पी, ए पी पी, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल ये एंगल हमसे पूछा है, बी ए पी पूछा है, तो बी ए पी कैसे निकलेगा, यहाँ पर मतलब प्लस बी ए पी, इन तीनों एंगल को प्लस करने से क्या निकलेगा 180 डिग्री, जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो बच्चों बी ए पी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दें, रफली ये मैं आपको समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। तो बी ए पी का वैल्यू यहाँ पर कितना लगा बताओ, ये 180, 90 प्लस 60 कितना 150 हो गया, 150 इधर आ जाएगा तो -150, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर बी ए पी का वैल्यू कितना निकला 30 डिग्री निकल गया। इसका मतलब क्वेश्चन बीट 1 हमने को सॉल्व कर दिया है। अब हम देखेंगे बीट 2। बीट 2 यहाँ पर क्या बोला है, ए सी बी का वैल्यू निकालो। तो क्या यहाँ पर ए, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो लिखा है ना ए सी बी का वैल्यू निकालो, मुझे आप बताओ ए सी बी, ये जो नेमिंग आपको मिल गया ना, एंगल का नेमिंग क्या मिला ए सी बी। अब मुझे बताओ ए सी बी फिगर में कहाँ पर है, कर्व लाइन देख के दिखाओ मुझे, देखो ए सी बी, बताओ कौन सा कहाँ पर कर्व लाइन होगा, बताओ ए सी बी, ये वाला, ये एंगल के बारे में वो बोल रहा है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, कैसे करेंगे बोलो। हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि हमें पता है कि ए पी जो है वो यहाँ पर क्या है, ए पी जो है वो क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी सी के साथ। तो इतना लंबा मेथड करेंगे तो इतना लंबा मेथड करने का आपको जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा मेथड आपको मैं बोलता हूँ, जैसे डायरेक्टली आपको ए सी बी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखो आप पता है क्या करोगे, ए सी बी का हमें एंगल का वैल्यू पूछा है, मतलब ये वाला, ध्यान से देखो ए सी बी मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू में पूछा है। और जैसे हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिखाया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी जो साइड है, ध्यान से देखो ए बी जो साइड है वो इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। कि जैसे हमें पता चला कि ए बी जो साइड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी साइड इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। तो जो ए बी जो साइड है वो इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ट्राइंगल ए बी सी का जो ये दो साइड इक्वल है, ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी साइड इक्वल है ए सी के साथ, दैट मीन दिस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। अगर ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है तो ये क्या है, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा इसका। अगर ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, इसका अगर ये दो साइड इक्वल है ए बी और ए सी, इसका मतलब बच्चों हमें क्या पढ़ा था, आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या था, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने ये पढ़ा था। दैट मीन्स एंगल, कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा बताओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो हमें पता चल गया कि साइड ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। जो मैं आपको ट्रिक समझा दिया था, ए कैंसिल कर दो क्या हुआ, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के साथ। इसका मतलब एंगल ये जो बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, सी के साथ। एंगल सी जो है एंगल ए सी बी भी वही है, सेम है, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एंगल बी जब 60 डिग्री है तो बच्चों एंगल सी का भी वैल्यू कितना निकल जाएगा, एंगल सी का भी वैल्यू निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ तक किसका डाउट है, किसी का डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो हमें देखो जो हमें पूछा था, देखो सुनो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एंगल सी जो है एंगल ए सी बी भी वही है। ये एंगल सी का एक ही लेटर से वो नेमिंग किया है, हम चाहते थे उसका ये फुल नेम है, ये एंगल सी का फुल नेमिंग दिया है, यहाँ पर फुल नेमिंग से इसको रिप्रेजेंट किया है एंगल सी को, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमें एंगल सी का मेजरमेंट कितना मिला 60 डिग्री, तो हमें देखो एंगल ए सी बी कितना निकल गया हमारा, एंगल सी जो है एंगल ए सी बी भी वही है, तो एंगल सी ए सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नेमिंग में कुछ भी डाउट रहे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग का वीडियो जाकर देखो। आपको नेमिंग से रिलेटेड मुझे पता है, मुझे पहले से पता था कि नेमिंग का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको सब नेमिंग के बारे में समझाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को रफली यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अब हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। आई थिंक किसी बच्चों का डाउट नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, हमें एग्जाम हॉल में कैसे इसको लिखना है, तो उसको हम अभी देखेंगे कैसे हमें लिखना है। जितना हमने यहाँ पर किया है, आप इसको एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लो कैसे हमने किया है, उसके बाद मैं इसको रफ यहाँ पर कर दूँगा। अब वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको सब मिटा देंगे, इरेज कर देंगे और हम इसका डिटेल सोल्यूशन अब करेंगे। मुझे पता है बच्चों इसमें टाइम लगता है, बट क्या करें, आपको समझाना भी ज़रूरी है ना। मुझे स्किप करना बहुत जल्दी, मतलब स्किप करके पढ़ाना मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ मैं अगर पढ़ाऊँगा तो ठीक से पढ़ाऊँगा या फिर नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं ताकि मैं डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको रफली समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हमने वैल्यू निकाला बी ए पी का और ए सी बी का। अब हम इसको डिटेल में करते हैं नीचे। तो आपको एक बार इसको हम फिगर की तरह इसको हम छोटा कर लेते हैं। आपको फिगर आपको यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर सोल्यूशन
ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में इन ट्राइंगल, मैं जल्दी से लिखता हूँ, आप देखो सिर्फ इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी जो है, ठीक है, इसमें गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी का मेजरमेंट है 60 डिग्री, यहाँ हमने ये लिखा। और क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। अगर ए बी, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ, ए बी इक्वल ए सी के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ए बी इक्वल ए सी के साथ, यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कि एंगल जो बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के साथ। यह है आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और जो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख लो आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब इसको प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखने से टाइम वेस्ट हो रहा है, आप समझ गए ना क्या लिखना है यहाँ पर। एंगल बी इक्वल टू एंगल से आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे आप, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। और क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है क्या, ए पी बी, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी बी। ए पी बी मतलब कौन सा एंगल बताओ, ए पी बी मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। क्यों, रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी सी के साथ, इसलिए वो 90 है, ठीक है। और ये भी क्या है ब्रैकेट, ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, इतना गिवन सब लिखने के बाद, इतना सब चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने रफली जैसे हमने किया था, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर जो बी का जो कितना 60 डिग्री लिखा है ना, हम यहाँ पर लिखे नहीं, 60 डिग्री यहाँ पर है हमारा, ये भी गिवन था, ये भी हमने लिखा नहीं, यहाँ लिखा है हमने, देखो यहाँ नीचे लिखा है एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, बी ए पी मतलब कौन सा एंगल, बी ए पी ये वाला, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे हम, ए बी पी, हम ट्रायंगल लिखेंगे ए, इन ट्रायंगल ए बी पी, एंगल जो बी है एंगल बी प्लस 90 डिग्री का फुल नेम देना पड़ेगा हमें, ए पी बी प्लस कौन सा एंगल, बी ए पी लिखना है हमें, क्योंकि हमें बी ए पी निकालना है ना, तो नेमिंग भी यूज़ करो बी ए पी। ये तीनों एंगल को मिलाओगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या लिखे हो ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, आप यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब बी का यहाँ पर कितना लिखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, प्लस ए पी बी कितना है, ए पी बी तो 90 है, ये भी हमें गिवन था, देखो ए पी बी यहाँ पर 90 डिग्री है। बी ए पी क्या है, बी ए पी हमें निकालना है, तो बी ए पी हमें यहाँ पर निकाल जाएगा, बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ प्लस करो, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री प्लस एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखो एंगल बी ए पी का वैल्यू निकल गया कितना, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इम्प्लाइज एंगल बी ए पी इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर एंगल निकल के आ गया, एंगल बी ए पी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए पी हो गया 30 डिग्री। अब हमें जो सेकंड बिट हमें क्या गिवन था, हमें क्या निकाला था, बिट 1 हमने निकाल दिया, यहाँ पे इसको आप लिख दो यहाँ पर बिट 1 का सोल्यूशन हमने यहाँ पर किया। ये तो गिवन पार्ट है, बिट 1 यहाँ से, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, बिट 1 का हेडिंग दोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि बच्चों ये वाला जो हेडिंग है वो सबके लिए है, बिट 1 के लिए और बिट 2 के लिए भी है। जब यहाँ पर बिट 1 जब स्टार्ट करोगे, यहाँ पर बिट 1 हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिट 1 दोगे, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग सबके लिए है, बिट 1 के लिए भी है, बिट 2 के लिए भी है। बिट 2 में क्या बोला है हमें, एस सी बी निकालना है हमें, तो देखो हम एस सी बी यहाँ पर निकालेंगे नीचे, यहाँ देखो बिट 2 में यहाँ पर तो नीचे जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे बिट 2, यहाँ पर लिखेंगे एस सी बी निकालना है ना हमें। तो बिट 2 में कैसे एस सी बी निकालेंगे, जैसे हमने सीखा था कैसे कि हमें दो एंगल, हमें यहाँ पर क्या किया एस सी बी, हमें एस सी बी निकालना है, तो हम लिखेंगे जैसे कि ए बी इक्वल है एस सी के साथ, हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल है किसके साथ, एस सी के साथ। तो हमें एंगल मिल गया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो रहा था, ठीक है। तो एंगल बी का वैल्यू कितना था, एंगल बी का वैल्यू कितना था, 60 डिग्री था, जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखा, सो एंगल सी इक्वल टू भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल सी भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एंगल ए सी बी भी लिख सकते हो 60 डिग्री। तो यहाँ हमने प्रूव कर लिया, या फिर सॉरी हमने यहाँ पर निकाल दिया एंगल का वैल्यू, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो क्यों इक्वल हुआ, यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ
आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी हमने क्या लिखा, ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ पर एक रीजन लिख दोगे, सो ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यहाँ पे एक रीजन लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल है ए सी के साथ, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह रफ में समझा, फिर हमने इसको यहाँ पर आपको सोल्यूशन मैंने दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे वर्कशीट 2 का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, अच्छी तरह समझाता हूँ, बहुत एक क्वेश्चन में बहुत समय लेता हूँ। जितना आप हो सके इस वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और आप खुद भी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ इन रिटर्न्स कुछ देना चाहते हो तो आप ये काम करो, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके अपने जो दोस्तों को उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।